एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जो हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल है। मैंने इससे पहले भी आपको प्रैक्टिकल फाइल्स की वीडियो डाली थी, बट ये बच्चों की रिक्वायरमेंट है एक हिंदी मीडियम की फ़ाइल के बारे में। तो पहले जो मैंने प्रैक्टिकल फ़ाइल डाली थी वो मेरी इंग्लिश मीडियम में थी, तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको हिंदी मीडियम वाली प्रैक्टिकल फ़ाइल। तो उसमें बस कुछ नहीं है, उसमें इंग्लिश में लिखा था, इसमें हिंदी में लिखना है। तो ये तो आ गया आपका मेन पेज। उसके बाद आता है आपका ये जिस भी बच्चे की आपका इंडेक्स वाला पेज लिख रखा है, ठीक है, जहाँ तक आपका इंडेक्स है। उसके बाद आपका ये वाला शुरू होता है, ठीक है। आपके जो इंडेक्स पेज के पीछे कुछ पिक्चर बच्चे ने पेस्ट कर रखी है, ठीक है। और ये जो फाइल है, मैं इसका जो ये पीडीएफ का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अगर किसी भी बच्चे को चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले वाली है आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हिंदी में सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी, जिसके बारे में यहाँ पर बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पिक्चर्स पेस्ट कर रखी हैं। फिर आ गया सेकंड पेज, जहाँ पर आपको सूचना और संप्रेषण तकनीकी की उपयोगिता एवं लाभ के बारे में लिखा है कि इसमें विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है, मार्गदर्शन प्रदान करने वालों के लिए भी उपयोगी है, और आपके शैक्षणिक जो नियोजन करता है प्रशासक है उनके लिए भी उपयोगी है, शैक्षणिक अनुसंधान स्रोतों के लिए भी यह उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा है, फिर से फ़ोटो पेस्ट कर रखा है नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद आपके आ गई है अलग अलग सब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ दे दिया इसने, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट। फिर नेक्स्ट पेज पे फिर से इसने क्या है, यही इनकी फ़ोटो पेस्ट कर दी है। आइकन्स क्या होते हैं इनके बारे में लिखा है। उसके बाद आते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ विंडो। देखो भाई, ये आपकी आईसीटी की फ़ाइल है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें सारा का सारा आपका कंप्यूटर के बारे में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ विंडो। इसमें आपका टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार, कंट्रोल मेन्यू बार, स्विचिंग बिटवीन विंडोज़, विंडोज़ एक्सप्लोरर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसने क्या है, आगे नेक्स्ट पेज पे इसका फ़ोटो लगा दिया है माउस का। फिर यहाँ पर इसने माउस के बारे में लिखा है, बेसिक माउस ऑपरेशन, क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, एसेसरीज होती हैं, फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से बड़े अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे वही फ़ोटो पेस्ट कर रखा है। फिर आ गया भाई आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आ गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, प्रोसेसिंग करने का एक प्रोग्राम होता है। ये नोट्स टाइप करने हेतु विंडो में एक डॉक्यूमेंट को कंपाइल किए जाते हैं, ठीक है। ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में इसने लिखा है। उसके बाद इसमें माइक्रोसॉफ्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। देखिए अब आ गए हैं हम पेज नंबर 17 पे, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट टाइप करना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, किसी शब्द को अगर हमें सर्च करना, वो उसका प्रिंट व्यू देखना, आपका कट और पेस्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी लिख रखी है। देख लीजिए, कॉपी एंड पेस्ट करना। अगर आप चाहो तो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी आप इसके ले सकते हो, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो मैंने इसका पीडीएफ उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी मैं, और उसमें से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता आपका कॉपी एंड पेस्ट करना, डिलीट कैसे किया जाता है, स्पेलिंग ठीक करना, आपका फॉर्मेट प्रिंटर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है बेटे। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वाला 19 पेज, जिसमें आपकी टेबल इंसर्ट, कैसे कैसे मेल मर्ज के बारे में, फाइल में सेव करना, फाइल को बंद करना, वर्ड से बाहर आना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका, यहाँ गया फ़ोटो पेस्ट कर रखा है। उसके बाद आ गए हम 21 पेज पे, लगभग 45 पेजेस की ये हमारी फ़ाइल है। अब यहाँ पे लिखा हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैसे एक्सेल को शुरू करने के लिए किए जाते हैं।
उसके बाद आपका फिर से वही 22 पेज पे आपका ये आ गया है फ़ोटो पेस्ट करना, यानी कि आपकी जो फाइल होती है ना, एक साइड आपको लिखना होता है और एक साइड आपको फ़ोटो पेस्ट करने होते हैं। उसके बाद है ओपन न्यू फाइल, फाइल को सेव करना, ठीक है। कि इसमें ये एक्सेल में बता दिया ना क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं एक्सेल में, आप क्या क्या कोई नई फाइल है वो कैसे आपको ओपन करनी है, फाइल को सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए बाद में सेव करने के लिए क्या करना है, खुली न हुई फाइल को बंद कैसे करना है, खुली फाइल को फिर से खोलना, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। उसके बाद आ गए हैं हम पेज नंबर 24 पे। इसमें बीच में सीधा डायरेक्ट 24 इसलिए आ गया क्योंकि उसने कोई फ़ोटो पेस्ट नहीं किया होगा बीच में। लाइन का कॉलम का की लेंथ बदलना, ठीक है। उसके बाद रो इंसर्ट करना, नई सीट लगाने के लिए, वर्कशीट शीट घटाने के लिए, एक सीट से दूसरी सीट पर जाना, सेल को सिलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें अब इसमें आ गई हैं। अब 26 पेज पे फिर से इसने कोई फ़ोटो पेस्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका MS पावर पॉइंट के बारे में लिख दिया कि पावर पॉइंट क्या होता है और उसको कैसे हमें स्टार्ट करना है। आप साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्लिक टू ऐड टाइटल्स, इसके बाद पावर पॉइंट विंडो दे रखी है, स्टेटस बार, ये सारी चीज़ें पावर पॉइंट विंडो, स्टेटस बार, इसके बारे में लिख दिया। ऑल प्रोग्राम सेव मेन्यू, ये सारे के सारे आपके पावर पॉइंट के वो दे रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका क्या कर दिया है भाई, आपका क्लिक टू आपका फ़ोटो पेस्ट कर दिया है। फिर वही जो इसके अलग अलग दे रखे टाइप, मेन्यू बार, टाइटल टेक्स्ट प्लेस्ट है, टाइटल टेक्स्ट है, सब टाइटल को टेक्स्ट करना, ये सारी फीचर्स जो आपकी पावर पॉइंट में होती हैं वो वाली दे रखी हैं। उसके बाद फिर से अगले पेज पे आप फ़ोटो पेस्ट कर रखा है। फिर हम पहुँच गए जी 32 पेज पे। इसमें क्या है आपका प्रोजेक्टेशन को बंद करना, शेव के प्रोजेक्टेशन को आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उसको प्रेजेंटेशन को बंद करना। पावर पॉइंट में तो प्रेजेंटेशन ही बनती है ना, सेव के प्रेजेंटेशन को खोलना, टेक्स्ट का साइज बदलना, तो ये सारी फीचर जो पावर पॉइंट में होती हैं वो वाले। उसके बाद आती हैं आपकी टेक्स्ट का स्टाइल बदलना, अपने स्टाइल को जिस चाहते हो उसके टेक्स्ट को अपने बोल्डिंग साइज और टेक्स्ट को सिलेक्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो वो किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है आपका FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, ठीक है, FTP के बारे में बताया गया है आपका यहाँ पर। उसके बाद ग्राफर्स, वेट्स, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पर, यानी कि अलग अलग जो चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद आपकी चैट, अगले पेज पे चैट डिस्कशन ग्रुप URL बनाना आपका। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके फ़ोटो पेस्ट किए गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर पावर पॉइंट का हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका इंट्रोडक्शन टू फोटो ड्रॉ। तो यही सारे जो मेन टॉपिक आपने ये लिखे हैं वो सारे मेन टॉपिक आपको अपने इंडेक्स पे भी लिखने हैं, ठीक है। अब फ़ोटो ड्रॉ के बारे में इसने थोड़ा बहुत यहाँ पे कर दिया है, बता दिया है आपको, लिख दिया है। उसके बाद आता है आपने इसने फ़ोटो पेस्ट किया है। उसके बाद ये डायरेक्ट पहुंच गए हैं इंटरनेट के ऊपर। तो इंटरनेट के बारे में इसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि इंटरनेट क्या होता है। एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करता है, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आपको इंटरनेट के बारे में लिखना है वो वाला। उसके बाद फिर वही नेक्स्ट पेज पे इसने फ़ोटो पेस्ट किया है। फीचर्स ऑफ इंटरनेट, फिर इंटरनेट की क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्या फ़ीचर्स हैं वो लिखी हैं। अब यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के क्या उपयोग हैं वो वाली सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर उसके बाद फिर से फ़ोटो पेस्ट किया है। यूज़ ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन, एजुकेशन में इसका क्या क्या यूज़ है ये सारी बातें लिखी हैं। उसके बाद है आपकी डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो ये थी भैया आपकी पूरी फाइल। किसके ऊपर थी भैया आपकी फ़ाइल, ये फाइल थी आपकी ICT के ऊपर। ये रही क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू। और इसका PDF मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में से आप डाउनलोड कर सकते हो।